नमस्कार। आज हम कक्षा 11 की पुस्तक आरोह की कविता वे आँखें की व्याख्या करेंगे, जिसके कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। सर्वप्रथम हम सुमित्रा नंदन पंत जी का संक्षिप्त जीवन परिचय जान लेते हैं। पंत जी का मूल नाम गोसाई दत्त था। इनका जन्म 1900 ईस्वी में उत्तर प्रदेश, जो कि इस समय उत्तराखंड में है, के अल्मोड़ा जिले की कोसानी नामक स्थान पर हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कोसानी के गांव तथा उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। साहित्य के प्रति उनकी अविस्मरणीय योगदान के लिए इन्हें कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिले। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। सन 1977 में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, रजत रश्मि, हार, 5 कहानियाँ, 60 वर्ष, एक रेखांकन आदि। इन्होंने लगभग सभी विधाओं में अपनी कलम चलाई, अर्थात इन्होंने अनेक विधाओं में लेखन कार्य किया। यहाँ प्रस्तुत कविता पंत जी के प्रगतिशील दौर की कविता है। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर उन्होंने करारा प्रहार किया है। युग युग में शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है। दुखद बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था ने निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया कि देश स्वतंत्र हुआ, किसान भी स्वतंत्र हुआ, पर देश की स्वतंत्रता के बाद भी उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। वह पहले के समान अब भी दुखी है। शासक वर्ग ने उसकी स्थिति में सुधार करने का कोई प्रयास नहीं किया। इस कविता में कवि ने भारतीय किसान के भयंकर शोषण और उसकी दयनीय दशा का वर्णन किया है। आइए अब कविता का अध्ययन कर लेते हैं। अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोध। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश बह खिसका। गुहा, गुफा, सरीखी समान, दारुण निर्दय कठोर, दैन्य दीनता, नीरव शब्द रहित, रोदन रोना, स्वाधीन स्वतंत्र, अभिमान गर्व, मझधार समस्याओं के बीच अर्थात बीच धार में, कगार किनारा, सदृश्य समान। कवि कहते हैं कि शोषित किसान की गड्ढों में धसी हुई आंखें अंधेरी गुफा के समान दिखती हैं, जिनसे मन में अज्ञात भय उत्पन्न होता है कि उसकी आंखों में अब निराशा ही निराशा नजर आ रही है। उनमें प्रकाश की उम्मीद की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही है। ऐसा लगता है कि उनमें बहुत दूर तक कोई कष्टप्रद दयनीयता व दुख का मौन रुदन भरा हुआ है। उसकी आंखों में भयानक गरीबी का दुख व्याप्त है और कवि उन आंखों के खालीपन का सामना नहीं कर पाता। उसे उन आंखों से भय लगता है। कवि कहते हैं कि किसान का अतीत अच्छा था, कि वह सदैव स्वाधीन था, उसके पास अपने खेत थे, उसकी आंखों में स्वाभिमान छलकता था, परंतु आज वह बिल्कुल अकेला पड़ गया है। संसार ने उसे समस्याओं के बीच में छोड़ दिया है। उसकी दीन दशा के कारण समाज ने उससे मुंह मोड़ लिया है। उसका साथ देने वाला अब कोई नहीं है, कि वे सभी उसे मझधार में छोड़कर किनारे पर चले गए हैं। विशेष में आप कह सकते हैं संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, कगार सदृश में उपमा अलंकार है, अंधकार की गुहा सरीखी में भी उपमा अलंकार है, दारुण दैन्य दुख में दा वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है, लहलहाते विखेत द्रगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से, आंखों में ही घूमा करता
वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। लहराते लहलाते झूमते, दृढ़ आंख नेत्र, बेदखल अधिकार से वंचित, तृण तिनका, आंखों का तारा बहुत प्यारा, कारकुन जमींदार के कारिंदे। किसान अपने अतीत को याद करता है और उसकी आंखों के समक्ष उसके हरे भरे खेत लहलाते नजर आते हैं, जबकि अब उन खेतों से उसे बेदखल कर दिया गया है, अर्थात जमींदारों ने उसकी जमीन हड़प ली है। कभी इन खेतों के तिनके तिनके पर हरियाली लहला आती थी, उसके जीवन को सुखमय बनाती थी। ये हरे भरे खेत ही उसकी खुशहाली का आधार थे। किसान की आंखों में उसके प्यारे पुत्र का चित्र घूमता है। उसे वह दृश्य याद आता है जब उसके जवान बेटे को जमींदार के कारिंदों ने लाठियों से पीट पीट कर मार डाला था। कि जब किसान ने जमींदारों का विरोध किया तब उन्होंने उसके बेटे को लाठियों से पीट कर मार डाला। यह दुख का दृश्य उसकी आंखों के सामने साकार हो उठता है। विशेष में तृण तृण में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जीवन की हरियाली में रूपक अलंकार है। आंखों में घूमना, आंखों का तारा आदि मुहावरों का प्रयोग किया गया है। भाषा संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है और इनमें जमींदारों के अत्याचारों का वर्णन किया गया है। लहलहाते खेत तथा जमींदारों की लाठी से मारे गए उसके पुत्र में दृश्य बिंब साकार होता है। बिका दिया घर द्वार, महाजन ने ना ब्याज की कोड़ी छोड़ी, रह रहे आंखों में चुभती वह कुरकुही बरधों की जोड़ी। उजरी उसके सिवा किसी कब पास तुहाने आने देती, आह आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। महाजन साहूकार, ऋणदाता, कोड़ी 1 पैसा, कुर्क नीलाम, बरधों की जोड़ी बैलों की जोड़ी, उजरी उजली, सिवा बिना, दुहाने दूध दोहना, आहा आंखों में नाचना, बार बार आंखों के सामने आना। कवि किसान के भयंकर शोषण और उसकी दयनीय दशा का वर्णन करते हुए कहता है कि किसान कर्ज में डूब गया और महाजन ने धन और ब्याज की वसूली के लिए किसान की जो स्थायी संपत्ति थी, जो उसकी खेत घर बार था, उसे नीलाम कर दिया। उसे उसके घर से बेघर कर दिया, परंतु अपने ऋण की ब्याज की पाई पाई चुका ली कि अपना ब्याज अपना ऋण उसने पूरा वसूल लिया। किसान को सर्वाधिक पीड़ा तब हुई जब उसके सभी सामानों के साथ उसके घर बार और खेतों के साथ साथ उसके बैलों की जोड़ी को भी नीलाम कर दिया गया। तो यह बात उसकी आंखों में आज भी चुभती है, क्योंकि बैल और खेत उसके रोजगार का साधन थे और उसके रोजगार का साधन उससे छीन लिया गया था। किसान को अपने पालतू पशुओं से बहुत स्नेह होता है। तो किसान के पास एक दुधारू गाय, जिसे वो प्यार से उजली कहता था, वह उसके सिवा किसी और को भी अपने पास नहीं आने देती थी कि दूध निकालने के लिए, दूध दुहने के लिए वो किसी को अपने निकट नहीं आने देती थी। सिर्फ किसान ही उसका दूध दुह सकता था। तो मजबूरी के कारण किसान को उसे भी बेचना पड़ा। और इन सब बातों को याद करके किसान बहुत व्याकुल हो जाता है, बहुत व्यथित हो जाता है। वो सारे दृश्य उसकी आंखों के सामने नाचने लगते हैं। उसकी जो सुख भरी खेती थी वो अब उजड़ चुकी है। अब उसकी आंखों में निराशा है, हताशा है कि अब वो बहुत निराश है। विशेष में हम कह सकते हैं घर द्वार की कोड़ी ने न किसे कब में अनुप्रास अलंकार है। रह रह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आंखों में चुभना, आंखों में नाचना मुहावरों का प्रयोग किया गया है। बरधों देश शब्द का प्रयोग किया गया है। बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख देख के बिना दुधमुही,
बिटिया 2 दिन बाद गई मर, घर में विधवा रही पतोहूँ, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। दवा दर्पण दवा दी, घरनी पत्नी स्वर्ग स्वर्ग दुधमुही नन्ही। पतोहूँ पुत्र वधु, लक्ष्मी लक्ष्मी घातिन मारने वाले। कवि किसान की पारिवारिक स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उसकी पत्नी अर्थात किसान की पत्नी दवा दारू के अभाव में मर गई, कि उसके पास इतने पैसे नहीं थे, इतने संसाधन नहीं थे कि वो उसका इलाज करवा पाता। तो संसाधनों की कमी के कारण वो उसका इलाज नहीं करा सका और यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पत्नी की मृत्यु के बाद उस पर आश्रित किसान की वो छोटी सी नन्ही सी बच्ची भी 2 दिन बाद मर गई, कि किसान उसकी उचित देखभाल नहीं कर पाया और वह बच्ची भी माँ के मरने के 2 दिन बाद ही मर गई। किसान के घर में उसकी विधवा पुत्र वधू बच गई। उसका बेटा पहले ही जमींदार के कारिंदों ने मार दिया था, पत्नी की भी मृत्यु हो गई, उसकी बेटी भी मर गई। अब उसके घर में उसके अलावा उसकी पुत्र वधू बच गई। उसका नाम लक्ष्मी था, अर्थात वह लक्ष्मी के समान गुणों वाली थी, कि उसके बहुत अच्छे गुण थे, परंतु उस पर भी पति को मारने का कलंक लगा, कि इतने अच्छे गुण होने के बाद भी उसकी पुत्र वधू पर उसके बेटे को मारने का आरोप लगा, कि उसे अपने पति की हत्या का जिम्मेदार माना गया। एक दिन कोतवाल ने उसकी पुत्र वधू को थाने में बुलवाया। कोतवाल की उसकी पुत्र वधू पर बुरी नियत थी, उसने उसको वहां बुलाकर उसका शारीरिक शोषण किया और इसी कलंक और विवशता के कारण उसकी पुत्र वधू ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। इस प्रकार से किसान का पूरा परिवार ही बिखर गया। विशेष में दवा दर्पण 2 दिन में अनुप्रास अलंकार है, आंखें भराना मुहावरे का प्रयोग किया गया है। उस समय के नारी के प्रति समाज के दृष्टिकोण का पता चलता है। खड़ी बोली है, खैर पैर की जूती जोरू, ना सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुधकर सांप लौटते फटती छाती, पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। पैर की जूती उपेक्षित तुच्छ, जोरू पत्नी, सुधकर याद करना, सांप लौटते अत्यधिक व्याकुल होता, फटती छाती बहुत दुख होना, स्मृति याद, चमक लाना खुशी लाना, चितवन दृष्टि, शून्य आकाश, सदृश समान। इस काव्यांश में कवि ने भारतीय किसान के शोषण और दयनीय दशा के साथ साथ उस समय के समाज में स्त्रियों की स्थिति का भी वर्णन किया है, कि किसान को अपनी पत्नी की मृत्यु पर विशेष शोक नहीं है, कि वो बहुत दुखी नहीं है, वह उसे पैर की जूती के समान तुच्छ समझता है। यदि एक नहीं रहती तो दूसरी से विवाह करके लाया जा सकता है, कि वो ये मानता है कि अगर पत्नी एक नहीं रही तो कोई बात नहीं, दूसरा विवाह करके दूसरी पत्नी लाई जा सकती है। परंतु उसे अपनी जवान बेटे की याद आने पर बहुत कष्ट होता है। उसकी छाती पर सांप लौटते हैं, छाती फटने लगती है, अर्थात उसे बहुत दुख होता है, उसे असहनीय दुख है उसका, उसे बहुत कष्ट है। किसान जब अपने पिछले खुशहाल जीवन को याद करता है तो उसकी आंखों में एक क्षण के लिए प्रसन्नता की चमक आती है, परंतु अगले ही क्षण जब वह सच्चाई के धरातल पर सोचता है कि उसे वर्तमान में वो आता है, तो उसकी नज़र शून्य में अटक कर गड़ जाती है। वह विचार शून्य होकर टकटकी लगाकर देखता है, दुखों की काली छाया उसे घेर लेती है, जो कि उसे असीम दुख देती है, और उसकी नज़र तीखी नोक के समान चुभने वाली हो जाती है। वास्तविकता का आभास होने पर किसान को सुखद यादें तीखी नोक के समान दिल में चुभने लगती हैं। उसके मन में आक्रोश उमड़ आता है। विशेष में हम कह सकते हैं
सांप लौटना, छाती फटना, पैर की जूती मुहावरों का प्रयोग किया गया है। तीखी नोक सदृश में उपमा अलंकार है। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। किसान की मानसिक पीड़ा का वर्णन किया गया है। आशा है यह कविता आपको स्पष्ट हो गई होगी। धन्यवाद।